हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं NTUGC नेट सितंबर 2020 के लिए पेपर सेकंड हिंदी का प्रश्न पत्र है। ये सन 2008 का प्रश्न पत्र है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी हमारे लिए वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। ये प्रश्न पत्र 2008 का है, UGC नेट पेपर सेकंड हिंदी का। आज पहला क्वेश्चन है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ, बृहस्पति नीतिसार। तो राइट आंसर क्या होगा? पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अष्टाध्यायी है। देखिए पाणिनि की जो पुस्तक है वो अष्टाध्यायी लिखी गई है। याद रखिएगा, प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गारसा दत्तासी है। इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था और ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है इनका। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृतिक। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, जो राजस्थानी भाषा में बोली जाती है, डिंगल भाषा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन, नीति। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये नायिका भेद है, साहित्य लहरी जो है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? मंजन, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये कुतुबन को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि। चलिए अगला प्रश्न हमारा। जे हाल मिस की मकून तगा फूल नैना बनाए बतियाँ, पंक्ति किसकी है? देखिए, जे हाल मिस की मकून तगा फूल नैना बनाए बतियाँ, पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, चंद्रबरदाई, रसलिन। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अमीर खुसरो की है। देखिए, जे हाल मिस की मकून तग्गा फूल नैना बनाए बतियां। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कोरवी, बुंदेली, मारवाड़ी, कन्नौजी। देखिए, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मारवाड़ी जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? प्रत्यय, पद, धातु, उपसर्ग। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पद का है। तो शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? ये पद का योगदान नहीं होता है शब्द में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? रूप साधक प्रत्यय है बचपन, लड़के, मातृता, एकता। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, लड़के जो है इसमें रूप साधक प्रत्यय नहीं है, जबकि बचपन, मातृता, एकता इन सभी में रूप साधक प्रत्यय है। चलिए अगले प्रश्न में चलता है हमारा। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? कोलकाता, त्रिवेंद्रम, मुंबई, हैदराबाद। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, हैदराबाद से प्रकाशित होती थी ये कल्पना नामक पत्रिका, ये प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका ही। चलिए अगला प्रश्न हमारा, रावरे रूप को रीति अनूप न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, किसकी पंक्ति है? कि रावरे रूप को रीति अनूप
न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारिए किसकी पंक्ति है? बोधा, घनानंद, ठाकुर, देव। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। रावरे रूप, कोरीति, अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किसको, देखिए, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्तियां हैं ये? केशवदास, तुलसीदास, सूरदास, नंददास। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ये हिंदी साहित्य में पंक्तियां बहुत पूछ जाती हैं, इन पंक्तियों को भी याद रखिएगा। हमारी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं पहले, प्रसिद्ध पंक्तियां रीतिकालीन, भक्तिकालीन, आदिकालीन कवियों की, तब वे भी देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृष्ण बिहारी मिश्र जो है ये मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। देखिए मिश्र बंधुओं में, ठीक है, मिश्र बंधु जो है सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, इन तीनों का ही है, इसलिए इन्हें मिश्र बंधुओं कहा जाता है। इन तीनों का मेल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन, राजेंद्र यादव। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ज्ञान रंजन जी हैं, ये नई कहानी आंदोलन के साथ नहीं जुड़े हुए थे, जबकि मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव ये तीनों ही शामिल है नई कहानी के आंदोलन में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? जल टूटता हुआ, अलग अलग वैतरणी, प्रतिपक परिकथा, आधा गांव। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आधा गांव जो है ये उपन्यास के केंद्र में है, गंगोली गांव, आधा गांव। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या, सांप्रदायिकता। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो ये जातिवाद समस्या पर आधारित है, ये कोर्ट मार्शल नाटक। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, कोर्ट मार्शल जो नाटक जो है ये 1991 ईस्वी में लिखा गया था और ये जातिवाद समस्या पर आधारित है। ये इसमें जातिवाद वर्ग के साथ भी दिखाया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस पुस्तक में किस सप्तक में संग्रहित हैं? तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तीर्थार सप्तक, दूसरा सप्तक। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तीसरा सप्तक में है विजय नारायण शाही की कविताएं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? आधा गांव, आखिरी कलम, सूखा बरगद, झूठा सच। उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आखिरी कलाम जो है ये विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है उपन्यास, बाकी तीनों ही है, आधा गांव, सूखा बरगद और झूठा सच, ये विभाजन समस्या पर आधारित उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर देवराज, देवराज उपाध्याय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये डॉक्टर देवराज का है। छायावाद का पतन जो ग्रंथ है ये डॉक्टर देवराज द्वारा लिखित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, आगे निर्मल वर्मा, शरद जोशी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती का है ये ठेले पर हिमालय। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निर्देश 21 से 27 दी गई स्थापनाओं और तर्कों का ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें।
स्थापना दी गई है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरतव कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। सौंदर्य मनोगत नहीं होता, वस्तुगत होता है। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, स्थापना और तर्क दोनों ही सही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। गौतम के वैराग्य में यशोधरा के प्रति आकर्षण नहीं बल्कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उनका संकल्प कारणभूत था। तो ए बी सी डी में से क्या होगा आंसर? देखिए आंसर डी हो जाएगा हमारा। ए सही है किंतु आर गलत है। स्थापना तो हमारी सही है किंतु तर्क जो है वो गलत है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। स्थापना दी गई है भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है। तर्क है भक्ति और प्रेम सब के परित्याग से संभव है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ए आर दोनों सही है कि भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है। भक्ति और प्रेम सब के यानी कि स्वयं के लिए परित्याग से संभव है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। स्थापना दी गई रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तर्क दिया गया है धन बल और सत्ता बल के आगे पानीदार मनुष्य भी असमर्थ और निरय है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं। स्थापना और तर्क दोनों ही सही है हमारे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंपृक्त हैं। काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंपृक्त हैं। रचना में भाषा और संवेदना परस्पर में आश्रित है। ये स्थापना ए और तर्क आर में से रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था वीडियो का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए पेपर 1 और पेपर 2 की नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे अन्य वीडियोस देख सकते हैं।